आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु ने हमें रात भर मीठी सुलाया। आज दिन भर मेरे प्रियो प्रभु आपको संभाले, आपको सुरक्षा दे और प्रातःकाल की आशीष दिखाई और ये सुंदर समय दिया मेरे प्रियो। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप बीमार हैं, स्वस्थ है, प्रभु आपको पूरी चंगाई दे। अगर आप निराश दुखी हैं, प्रभु निराशा दुखों को दूर करे। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो दुख कष्ट परेशानियों को दूर करे। और मेरे प्रियो बुद्धिमानों के नीति वचन है मेरे प्रियो, कल 5 तक पढ़ा था और आज कुछ बातें और हैं। 23 अध्याय नीति वचन 23 तारीख है। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तो अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना, क्योंकि उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा ना करना, क्योंकि वो धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए फिर परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वो का पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा करना, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वो तेरे बुद्धि के वचनों को तुझ जानेगा। पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना और ना अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य, उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय में मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को कीचड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगाते और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है, पराई स्त्री सकरे कुंवर के समान है। वो डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्य को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय? कौन झगड़े रगड़े में फंसता है? कौन बकबक करता है? किसके कारण घाव होते हैं? किसकी आंखें लाल हो जाती हैं? उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाखमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, तब जब वो धाग के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वो सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तु देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तो समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखी ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी। मैं होश में कब आऊँगा? मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के नाम सबको बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है मेरे प्रियो, जो मदिरा से खुश होते हैं और सेवन करते हैं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कह रहा है कि इन चीज़ों से हमें दूर रहना जरूरी है, और ये बुद्धिमानों के नीति वचन है मेरे प्रियो। और बुद्धिमान लोग जो है मेरे प्रियो ऐसी चीज़ों से, ऐसे सेवन से दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु ये नहीं हमारे जीवन में चाहता है। प्रभु चाहता है पवित्र बनो, सारे ही चाल चलन, ऐसी गलत संगति से बचो जो आपको गलत मार्ग पे लेके जाना चाहती है मेरे प्रियो। ये मार्ग हमारा नहीं है, परंतु प्रभु का मार्ग जो है स्वर्गीय राज्य तक पहुंचाता है मेरे प्रियो। और वचन पढ़ना है, आराधना करनी है, प्रभु में बने रहना है। धन्यवाद 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 दयालु प्रभु, आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने प्रभु जी रात भर संभाला, प्रातःकाल की आशीष दिखा, मौका दिया कि आपके हज़ूरी में बैठकर आपके वचनों को सुन और पढ़ सके प्रभु। प्रतिदिन इन दिनों जो वचन पढ़ रहे सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें बहुत बहुत आशीष करे यीशु नाम में भविता। हाँ प्रभु जी, मेरी विनती है प्रभु कि आप इन वचनों के द्वारा उनकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करें। हाँ प्रभु, मेरा मकसद यही है प्रभु कि ये जो वचन मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु, इन वचनों को लोग सुने प्रभु, जब उनके अंदर तक ये वचन जाए और अंतिम समय में प्रभु उनकी आत्मा बलवान हो प्रभु। कि कई लोग प्रभु जी इतने व्यस्त जो वचन पढ़ नहीं सकते, लेकिन हाँ प्रभु आपका आत्मा उनके हृदय से बात करे कि वचनों को सुन सके प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, यीशु नाम में प्रभु जी मैं विनती करता हूँ प्रभु, अगर आज कोई दुखी और निराश है उसके जीवन से दुख और निराशा को दूर करे। जो गमज़दा परिवार उन्हें शांति दे प्रभु। अगर आज किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, उन्हें भी बहुत बहुत आशीष करे प्रभु। उनके बेटे बेटियों, पति पत्नियों के बीच आपका प्रेम बना रहे प्रभु। मन मुटाव, क्लेश, लड़ाई झगड़े को दूर कर उनके
घराने परिवारों से यीशु के नाम से अब्बा पिता, उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधियों को उनके द्वारा आशीषित करे प्रभु। हाँ प्रभु, अगर कोई बीमार है तो उन्हें पूरी चंगाई दो यीशु के नाम से अब्बा पिता। हर किसी का ऑपरेशन है उनके लिए द्वार खोले, माध्यम बनाए, जिनकी दवाई ट्रीटमेंट चल रही है दवाइयों के थ्रू प्रभु यीशु आपके लहू की सामर्थ कार्य करे और पूरी शिफा उन्हें मिले होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू यीशु नाम में अब्बा पिता। बड़ी से बड़ी बीमारी से उन्हें चंगाई दे यीशु नाम में, उनके विश्वास के अनुसार प्रभु। और दुष्ट के बंधनों और युक्तियों को विफल करे यीशु नाम में प्रभु। उन्हें आप संभाले, उन्हें हर एक दुष्ट के बंधनों के ऊपर छुटकारा दे प्रभु यीशु नाम में प्रभु। उनके विश्वास के अनुसार अपने परिवार, अपने बिजनेस, अपने काम के लिए वो घोषणाएं करें प्रभु। और आपकी हजूरी में प्रभु जी आप उन्हें आशीषित करें प्रभु और जयवंत करें प्रभु। आने वाले दिनों में महान आशीषों के लिए आप उन्हें तैयार करें, क्योंकि मजदूर मजदूरी का हकदार है आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता। और अपनी महान गवाही के लिए आप उन्हें तैयार करें यीशु नाम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की द्वारा परमेश्वर पिता। दया करो, दया करो, दया करो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता। आपका आत्मा जो निवास करता है, आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु, उनकी सहायता करे, उनकी जरूरतें पूरी करे। जो काम ढूंढ रहे अच्छा काम मिले प्रभु जी, और जो काम करते हैं उनके अधिकारियों के को नम्र दिन करें, उनके मालिक के को नम्र दिन करें, ताकि उनकी सैलरी बढ़े, उनका प्रमोशन करे प्रभु। और जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले, जो बिजनेस करें उनके बिजनेस को बढ़ाएं और आशीषित करें, कोई कमी घटी ना, सारी जरूरतें पूरी करें, हर एक नुकसान से बचाएं परमेश्वर पिता यीशु नाम में प्रभु। और जो बाहर जाना चाहते हैं, अपने बेटे बेटियों को भेजना चाहते हैं, उनके द्वार खोले। जो पीआर चाहते हैं पीआर के द्वार खोले प्रभु। जिनका कोई प्रभु जी डॉक्यूमेंट्स नहीं भर रहा है, डॉक्यूमेंट्स बनने पाए प्रभु जी। जिनके ऊपर कर्जा कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु यीशु नाम में। जो अपना घर लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, उनके द्वार खोले प्रभु यीशु नाम में अब्बा पिता। आप उनके लिए माध्यम बनाए प्रभु। और उनके कई काम अगर रुके हैं, जो अधिकारी हैं उनके अधिकारियों के हृदय को नम्र दिन कर उनके प्रति प्रेम का व्यवहार करे। कईयों के लोन पास नहीं हो रहे, उनके लोन पास होने के लिए सहायता करे प्रभु यीशु नाम में प्रभु। आप सहायता करें प्रभु होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आज दिन भर भी संभाले, सुरक्षा दे प्रभु जी। आपके जरिए का धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी अगुवाई करे, आपको सुरक्षा दे।